नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। मेटावर्स टर्म आपने कई बार सुना होगा। कोविड के दौरान भी ये टर्म काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। मेटावर्स में लोगों ने कोविड के दौरान जहां पर लोग मिल नहीं सकते थे, उसमें शादियां भी की हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी भी खरीदी है, शॉप्स भी खरीदे हैं। लेकिन अब मेटावर्स में एक ऐसा मामला सामने आया है जो असली दुनिया में भी होता है, यानी कि अपराध का मामला मेटावर्स में भी सामने आया है। इससे पहले भी कई अपराध के मामले सामने आए थे, लेकिन गैंग रेप का मामला पहली बार मेटावर्स में सामने आया। अब इसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट की भी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि क्या इसमें रूल्स निकाले जाएं, कैसे मामला सुलझाया जाए। तो यूनाइटेड किंगडम का ये मामला है जहाँ पर 16 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। इस लड़की ने इसके साथ डिजिटल अवतार के साथ गैंग रेप हुआ है। इसने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लगाया हुआ था और ये उस दौरान गेम खेल रही थी जब कुछ लड़कों ने इसके साथ गैंग रेप किया है मेटावर्स में। वहाँ की पुलिस का ये कहना है कि फिजिकली उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा है, लेकिन लड़की को साइकोलॉजिकली यानी कि मेंटली काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा, इमोशनली डैमेज उसको काफ़ी ज़्यादा मिला है। अब इस मामले में क्या रूल निकाला जा सकता है या क्या एक्शन लिया जा सकता है, ये पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये पहला ऐसा केस है जो मेटावर्स में गैंग रेप का मामला सामने आया है। और अब अगली खबर अमेरिका से आई है, जहां पर पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर भारतीय मूल के कपल और उनकी बेटी की मौत का मामला सामने आया था। लेकिन अब रिपोर्ट के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक तीनों की हत्या को आत्महत्या करार दिया गया है। राकेश कमल, उनकी पत्नी टीना कमल और 18 साल की कॉलेज जाने वाली बेटी एरियाना कमल 28 दिसंबर 2023 को डोवर के 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की हवेली में मृत पाए गए थे। पुलिस को राकेश कमल के पास से हथियार भी बरामद हुआ है जिस पर उनके फिंगरप्रिंट्स हैं। पहले राकेश कमल ने अपनी पत्नी पर गोली चलाई, उसके बाद अपनी बेटी पर, फिर उसी बंदूक से उन्होंने अपनी जान ले ली। अब इसमें इसका मोटिव क्या था मारने का, उसकी वजह की जांच अभी पुलिस कर रही है। जो हथियार बरामद हुआ है वो राकेश का नहीं है, ना ही वो रजिस्टर्ड है, ना ही राकेश के पास किसी भी गन का लाइसेंस है। जापान में 7.6 की तीव्रता से भूकंप आया। नए साल के पहले दिन ये भूकंप आया। कई बिल्डिंग्स ढह गई, कई लोगों के घर इसमें तबाह हो गए। रनवे पर भी दरार आई, जिसके बाद सारी फ्लाइट स्थगित कर दी गई। इसके अलावा जो समुद्र के आसपास जितने बिल्डिंग्स थी, जितने घर थे, वहाँ से लोगों को दूर जाना पड़ा। समुद्र में भी कई ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिली। इसी के साथ अब बुधवार यानी कि आज जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि आज जापान में भारी बारिश आने की संभावना है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो सकता है, यानी कि और ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए लोग उस जगह से हटाए जा रहे हैं। जापान में टूटी सड़कें, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य मुश्किल है। अधिकारियों ने अब तक 62 मौतों की पुष्टि की है, जो मंगलवार देर रात 55 से अधिक है। मलबे के अंदर भी कई लोग दबे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स का मलबा है, तो ऐसे में लोगों को ढूंढना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो ऐसे में जो आज का अनुमान लगाया जा रहा है भारी बारिश का, उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। जापान में भूकंप के बाद अब एक और हादसा देखने को मिला है, जहां पर एयरपोर्ट पर विमान में भीषण आग लग गई। 2 विमान आपस में टकराए, जिसके बाद जो 379 लोग इसमें सवार थे उन्होंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई है। पूरा प्लेन जल चुका था, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। लेकिन दूसरा विमान कोस्ट गार्ड का था, जिसमें सवार 6 क्रू मेंबर्स में से 5 की मौत हो गई। कोस्ट गार्ड का ये विमान भूकंप प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री ले जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उड़ान भर पाता तभी ये यात्रियों से भरा विमान उससे टकरा गया। इसमें आग लगी और लोग उसमें से सुरक्षित निकल गए, लेकिन कोस्ट गार्ड में जो 6 लोग सवार थे उनमें से 5 लोगों की मौत हो जाती है। इस विमान में सामग्री थी लोगों के लिए मदद पहुंचाने के लिए, काफ़ी सामान था जो हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा कैसे हुआ, कैसे ये एक दूसरा प्लेन दूसरे प्लेन से टकराए, इसकी पूरी जांच अभी चल रही है। इजराइल और हमास की जंग के बीच में एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें हमास का डिप्टी लीडर साले अरूरी की मौत की खबर सामने आई है। इजराइल और हमास में जंग के बीच में हिजबुल्लाह के टीवी स्टेशन ने कहा कि बेरूत के दक्षिण में हुए एक विस्फोट में साले की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी बेरूत में साले ड्रोन के टारगेट पे था, जिसके बाद उसकी
मौत हो जाती है। लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा कि बेरूत में विस्फोट के पीछे इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया। लेबनानी पीएम ने कहा कि साले अरोरी की हत्या का उद्देश्य देश के दक्षिणी हिस्सों में चल रहे हमलों में लेबनान को खींचने का है। रिपोर्ट के मुताबिक साले अरोरी हमास के राजनीतिक ब्यूरो के उप प्रमुख और फिलिस्तीनी समूह की शाखा कसम ब्रिगेड के स्थापकों में से एक था। बेरूत के दक्षिणी क्षेत्र में हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी समूह सक्रिय है। वहाँ हमास का अपना कार्यालय भी मौजूद है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम पर।